अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है असीब शफ़क़त और आप देख रहे हैं हंसी टीवी। अमेजिंग रैंडम फैक्ट्स अराउंड द वर्ल्ड के पार्ट 7 में खुशामदीद। ये वो सीरीज़ है जिसमें हम दुनिया जहान से मुतल्लिक इंटरेस्टिंग और हैरत अंगेज़ फैक्ट्स जानते हैं जो आपने आज से पहले कभी ना सुनी हो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फेसबुक का फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम यानी आपके चेहरे को पहचान कर कोई भी फंक्शन परफॉर्म करना बहुत ही एक्यूरेट काम करता है। ये इतना एडवांस हो चुका है कि अमेरिका की इन्वेस्टिगेशन एजेंसी FBI के फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम से भी कई गुना बेहतर काम करता है, क्योंकि फेसबुक के इस सिस्टम की एक्यूरेसी 93% है जबकि FBI की सिर्फ 85%। दोस्तों, आमतौर पर आपको ट्रैवलिंग के लिए बहुत ही लंबी वेकेशन की ज़रूरत होती है, लेकिन अगर आप इसे अफोर्ड नहीं कर सकते तो क्यों ना आपके स्टफ टॉयज़ को आपकी जगह वेकेशंस पर भेज दिया जाए। जी हाँ, ये अजीबोगरीब दावा करने वाली जापान की योनागी ट्रैवल एजेंसी है जो आपके स्टफ टॉयज़ को वेकेशंस पर ले जाती है और मुख्तलिफ टेम्पल्स, बीचेस और कुदरती नज़ारों को दिखाने के बाद इन तमाम मौक़ों की DVD के साथ इन्हें वापस भी कर देती है। अन्नी देव या मजाक है। आमतौर पर सेब का रंग सुर्ख या पीला ही होता है, मगर चाइना के इलाके तिब्बत में गहरे जामुनी रंग के सेब पाए जाते हैं जो दूर से देखने पर काले नजर आते हैं और अंदर से काटने पर ये मोम के जैसे महसूस होते हैं, जबकि दूर से देखने पर हीरों की तरह चमकते दिखाई देते हैं, जिसकी वजह से मकामी लोग इसे ब्लैक डायमंड के नाम से भी पुकारते हैं। इस एक सेब की कीमत $60 यानी 1000 पाकिस्तानी रुपए है। बरतानिया की एक कंपनी ने एक ऐसा स्पेशल कोट तैयार किया है जिसे पहनकर आप कहीं भी और कभी भी सो सकते हैं और ये आपको घर के बिस्तर जैसा ही एहसास दिलवाएगा। यानी अब आप किसी भी बोरिंग लेक्चर में इसे पहनकर इजीली अपनी नींद पूरी कर सकते हैं। क्या नई गाड़ियों को ज़ाया होने के लिए छोड़ा जा सकता है? यकीनन नहीं, क्योंकि वो न्यू है। मगर हर साल ओवर प्रोडक्शन की वजह से यानी ज़रूरत से ज़्यादा गाड़ियाँ बनाने की वजह से इन न्यू गाड़ियों के कब्रिस्तान वजूद में आते हैं, जिनमें महंगी से महंगी गाड़ियाँ भी शामिल हैं जिनकी कीमत कई मिलियन डॉलर है। और गाड़ियों के ये कब्रिस्तान पूरी दुनिया में मौजूद हैं। हज़ारों लाखों गाड़ियाँ एयरबेसिस, रनवेज और समंदर के किनारे मौजूद हैं। मगर सवाल यह है कि कंपनीज ऐसा क्यों करती हैं? इसकी वजह बहुत सिंपल है, वो ये कि ये कंपनीज गाड़ियों की कीमतें कम नहीं कर सकती, वरना इनकी ब्रांड इफेक्ट होगी। सो जो डिस्काउंट इन्हें कस्टमर्स को देना चाहिए, इसी कीमत की गाड़ियाँ इन गाड़ियों के कब्रिस्तान में चली जाती हैं, यानी कंपनी को कोई नुकसान नहीं होता। और इसी के अंदर इनकी पार्किंग की जगह का किराया भी शामिल होता है। और दूसरी वजह कि कंपनियाँ इस प्रोडक्शन को रोक नहीं सकती, क्योंकि इन फैक्ट्रीज में हज़ारों वर्कर्स काम करते हैं। इनकी तनख्वाहें, बिल्डिंग का रेंट और फैक्ट्री की मशीनरी को एक दिन भी रोक कर इसकी मेंटेनेंस का खर्चा बर्दाश्त करना इन कंपनीज के लिए नामुमकिन है। अब तक इस मसले का हल इन कंपनीज की तरफ से नहीं निकाला गया, लेकिन फ्यूचर का पता नहीं। वैसे तो दुनिया भर में कई अजीबोगरीब तरह के स्पोर्ट्स हुआ करते हैं, मगर बरतानिया में कूपर हिल्स के पहाड़ी इलाका पर चीज़ रोलिंग के नाम से एक स्पोर्ट्स हर साल करवाई जाती है। मई के आखिरी हफ्ते में होने वाले स्पोर्ट्स में 5 किलोग्राम के एक प्लास्टिक चीज़ को पहाड़ की ऊंचाई से नीचे फेंका जाता है और जो भी इसे पहले पकड़ ले वो विनर करार पाता है। मगर ये सिर्फ सुनने में ही आसान लग रहा है, क्योंकि इस चीज़ की स्पीड 70 किलोमीटर पर घंटा की रफ्तार से भी ज़्यादा हो सकती है और जाहिर है कि नीचे आते हुए कई लोग गिरकर जख्मी भी होते हैं। मगर फिर भी इसे देखने के लिए दुनिया भर से लोग स्पेशल यहाँ इकट्ठे होते हैं और ये दुनिया के चंद अजीबोगरीब किस्म के स्पोर्ट्स में से एक है। तो क्या आप इसमें हिस्सा लेना चाहेंगे? इसी तरह की एक और अजीबोगरीब स्पोर्ट्स को एक्सट्रीम आयरनिंग कहा जाता है, जिसमें हिस्सा लेने वाले शख्स को किसी भी एक्सट्रीम कंडीशन में खड़े होकर अपने कपड़ों को इस्त्री करना पड़ता है। इसे कपड़े इस्त्री करने वाला लकड़ी का एक बोर्ड, आयरन और कोई भी कपड़ा लेकर किसी भी पहाड़ों, हाईवेज पर, क्रेन पर, पानी में या इवन के आसमान से गिरते हुए भी ऐसा करने की इजाज़त है। यानी जितने रिस्की और मुश्किल हालात में आप इसे करेंगे, इस गेम में आपका स्टेटस इतना ही बड़ा होगा। अगर आपकी नज़र में इनके अलावा कोई और लोकेशन भी है तो शेयर ज़रूर करना।
दोस्तों ये बात तो हम सभी लोग जानते हैं कि ज़मीन पर मौजूद जजीरे, समंदर बहुत पहले वजूद में आए और अब ऐसा कुछ होना मुमकिन नहीं। मगर ऐसा नहीं है। समंदर की क्रस्ट यानी समंदर की ज़मीन में मौजूद वोल्केनो या आतिशफिशां पहाड़ अक्सर फटते रहते हैं। कोवाची वोल्केनो में भी कुछ ऐसे ही आतिशफिशां पहाड़ हर वक्त एक्टिव रहते हैं जो पैसिफिक ओशन के साउथ वेस्ट में मौजूद हैं। इस वोल्केनो की वजह से समंदर में एक मसनूई जजीरा नमूदार हुआ और कुछ ही देर बाद समंदर में वापस चला गया। मगर साइंटिस्ट इस जगह पर मुसलसल नज़र रखे हुए हैं क्योंकि इनके मुताबिक ऐसा दोबारा कभी भी हो सकता है और इन्हें समंदर की क्रस्ट को समझने के लिए बहुत अच्छे नमूने मिल जाएंगे और शायद लोगों को रहने के लिए एक जजीरा भी। अगर आपको लगता है कि सिर्फ एक आतिशफिशां पहाड़ को फटते हुए देखना ही दुनिया के सबसे खतरनाक नज़ारों में से एक है तो ऐसा नहीं है, क्योंकि इस दौरान इसके डस्ट पार्टिकल्स के नेगेटिव चार्ज होने की वजह से और वोल्केनो गैसेस के पॉजिटिव चार्ज की बदौलत इलेक्ट्रिकल लाइट इस वोल्केनो पर पैदा होती है जिसे डर्टी थंडरस्टॉर्म भी कहा जाता है। यह बहुत ज़्यादा खतरनाक होती है और पूरे शहर को तबाह कर सकती है। अमेरिकी रियासत पेंसिल्वेनिया बक्स कंट्री में ऐसे पत्थर मौजूद हैं जो हिट करने पर बाकायदा म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट जैसी आवाज़ पैदा करते हैं, कुछ इस तरह की। ऑस्ट्रेलिया में रिच इलाटी नाम के शख्स ने अपने एक करीबी दोस्त ऑरी यंग से यह शर्त लगाई कि अगर वो 1 महीने तक बिना किसी से बात किए एक गुप्त अंधेरे वाले कमरे में गुजार दे तो वो इसे $1 लाख इनाम देगा। लिहाजा ये शर्त तय हो गई। शुरू में तो ऑरी ने कॉन्फिडेंस से 19 दिन किसी तरह से गुजार दिए, मगर 20वें दिन इसकी हिम्मत जवाब दे गई और इसने इस दोस्त को $25,000 देकर सेटलमेंट करके इस शर्त से जान छुड़वाई। अमेरिकी खिलाड़ी और मुहिम जो कोलन ओब्रैडी ने अंटार्कटिका का दुनिया का सबसे ठंडा तरीन इलाका 932 किलोमीटर तक अकेले तय करके वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम कर दिया है। इसने अपने साथ 170 किलोग्राम का सामान भी उठाया हुआ था जिसे वो घसीटते हुए साथ लेकर गया। कई बार वो तूफान में फंसा, रास्ता भूल गया, मगर हिम्मत नहीं आ रही और आखिरकार अपनी मंजिल पर पहुंच ही गया, और वो भी बिना किसी इंसानी मदद के। इससे पहले 2016 में जो बर्टन हेनरी नाम के शख्स ने यह कोशिश की थी और इसी कोशिश में उसकी मौत हो गई। 1967 से पहले अगर दुनिया की कोई भी हुकूमत चांद की मलकियत का दावा करती तो वो ऐसा कर सकती थी, लेकिन 1967 में यूके और सोवियत यूनियन के दरमियान आउटर स्पेस ट्रीटी के नाम से एक मुआहदा हुआ जिसके मुताबिक दुनिया का कोई भी मुल्क चांद पर कब्जे का दावा नहीं कर सकता। मगर इसी कानून की कमजोरी का फायदा उठाकर डेनिस हूप नाम के एक अमेरिकन बिजनेसमैन ने ल्यूनर एम्बेसी कमीशन के नाम से एक बिजनेस कायम किया और चांद पर प्लॉट बेचना शुरू कर दिए। जब इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की गई तो उसने अदालत में कहा कि आउटर स्पेस ट्रीटी किसी भी मुल्क की हुकूमत को चांद पर कब्जा करने से मना करती है, ना कि किसी शख्स को। लिहाजा मैं वो पहला शख्स हूँ जो चांद की मलकियत का दावा कर रहा हूँ, सो कानूनी तौर पर चांद मेरी मलकियत है। लिहाजा वो इस कानूनी कमजोरी का फायदा उठाकर 2.5 मिलियन एकड़ चांद के प्लॉट्स जमीन पर लोगों को बेच चुका है, और वो भी $20 पर एकड़ के हिसाब से। सो आज के अमेजिंग रैंडम फैक्ट्स अराउंड द वर्ल्ड में सिर्फ इतना ही। दोस्तों आपको इन तमाम फैक्ट्स में से सबसे अच्छा और हैरानकुन कौन सा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और मज़ीद इस तरह की इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अब मैं मिलूंगा आपको एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।